सेल का विद्युत भागबल या सेल विभव। चलिए हेडिंग डालिए, सेल का विद्युत भागबल एवं सेल विभव। देखो, गैल्वेनिक सेल का वह अर्ध सेल, गैल्वेनिक सेल का वह अर्ध सेल, जिसमें ऑक्सीकरण होता है, एनोड तथा वह अर्ध सेल जिसमें अपचयन होता है कैथोड कहलाता है। एक विद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर सेल का विद्युत वाहक बल EMF, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे वोल्ट में मापते हैं। इस समय सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती। ठीक है, तो सेल का विद्युत भागबल क्या होता है? जिसके अंदर अपने पास जब सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो उस समय अपने पास जो इलेक्ट्रोड के विभवों का अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो गया? इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर जब सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, फिर इसे लिखो दूसरी डेफिनेशन। जब सेल में विद्युत धारा प्रवाहित हो तो दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो भाई, यहां पर विभवांतर जो होता है वो तो कब होता है? जब क्लोज सर्किट हो। ठीक है, यानी धारा का प्रवाह हो। और ये कब निकालते हैं अपन? जब धारा का प्रवाह नहीं हो। ठीक है ना? तो जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही है उस समय इलेक्ट्रोडों के विभवों का अंतर जो है वो क्या होगा? सेल का विद्युत भागबल। और जब धारा प्रवाहित हो रही है उस समय इलेक्ट्रोडों के विभवों का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। क्या देखो, विभवांतर वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है।
वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है और इसका मान सदैव सेल के अधिकतम विद्युत वाहक बल से कम होता है। इसका मान सदैव सेल के अधिकतम विद्युत वाहक बल से कम होता है। जबकि सेल विभव सेल के अधिकतम विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। सेल के अधिकतम विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। और इसका मापन वोल्ट मीटर से संभव नहीं है। इसका मापन वोल्ट मीटर से संभव नहीं है। क्योंकि परिपथ बंद होते ही अल्प मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। इसका मापन विभव मापी से किया जाता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस देखो भाई। सेल का विद्युत वाहक बल या जो सेल विभव जो होता है, वो सेल विभव तो क्या होता है, जब खुला परिपथ हो यानी धारा का प्रवाह नहीं होता है, उस समय इलेक्ट्रॉनों के विभव का अंतर जो है वो सेल विभव है। और जब धारा प्रवाहित हो रही है उस समय जो अंतर निकालते हैं वो क्या होता है, विभवांतर होता है। इसको अपन किससे ज्ञात करते हैं, विभव मापी से। इसको वोल्ट मीटर से ज्ञात कर लेते हैं। इसका मान अधिकतम विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इसका मान अधिकतम विद्युत वाहक बल से हमेशा क्या होता है, कम होता है, क्योंकि कुछ मात्रा में धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना, तो ये अपने पास दोनों के अंदर अंतर आ गया, सेल का विद्युत वाहक बल और विभवांतर। अब देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव व मानक सेल विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव व मानक सेल विभव। मानक ताप व दाब पर इलेक्ट्रोड व उसके विद्युत अपघट्य विलयन के मध्य पारस्परिक क्रिया के कारण उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और यदि ताप व दाब मानक हो, ब्रैकेट में लो, मानक ताप 25 डिग्री और मानक दाब 1 atm। ताप तो कितना है 25 डिग्री और दाब कितना है 1 atm।
यदि मानक ताप है दाब पर इकाई सांद्रता वाला विलयन हो, इकाई सांद्रता 1m सांद्रता का विद्युत अपघट्य विलयन हो, विद्युत अपघट्य विलयन हो, तो ज्ञात इलेक्ट्रोड विभव को, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो ज्ञात इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। लाइन चेंज। यदि धातु छड़ पर ऑक्सीकरण हो, धातु छड़ पर ऑक्सीकरण हो, तो उसे मानक ऑक्सीकरण विभव, तो उसे मानक ऑक्सीकरण विभव, और यदि अपचयन हो, अपचयन हो, तो उसे मानक अपचयन विभव कहते हैं। मानक अपचयन विभव कहते हैं। किसी धातु के लिए, किसी धातु के लिए मानक ऑक्सीकरण व अपचयन विभव का मान, मानक ऑक्सीकरण व अपचयन विभव का मान सदैव समान होता है, सदैव समान होता है, केवल उनके चिन्ह बदल जाते हैं, केवल उनके चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे? मान लो कोई धातु A है, उसका ऑक्सीकरण विभव का मान जो है वो कितना आ रहा है 0.30। तो इस A का ही मानक अपचयन विभव जो है वो कितना आएगा, इतना ही आएगा, लेकिन आगे साइन क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो धातु का ऑक्सीकरण विभव निकालो या अपचयन विभव निकालो, दोनों के मान हमेशा समान ही आते हैं, बस चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो जो IUPAC है उसने मानक अपचयन विभव को स्टैंडर्ड माना है, जो अपचयन विभव है उसे मानक माना गया है, और अपचयन विभव को मानक माना गया है इसलिए जिन धातुओं का आसानी से ऑक्सीकरण होता है उनके आगे नेगेटिव चिन्ह लगता है, और जिनका आसानी से अपचयन होता है उनके आगे धनात्मक चिन्ह लगता है। ठीक है, तो लिखो आगे इसके अंदर, IUPAC ने अपचयन विभव को मानक माना है, अपचयन विभव को मानक माना है, मानक माना है। अतः वे धातु जिनका आसानी से ऑक्सीकरण होता है, आसानी से ऑक्सीकरण होता है, उनके मानक अपचयन विभव ऋणात्मक में, मानक अपचयन विभव ऋणात्मक में, और जिनका ऑक्सीकरण, जिनका अपचयन होता है, जिनका अपचयन होता है उनके मानक अपचयन विभव का मान धनात्मक होता है। मानक अपचयन विभव का मान सामान्यतः धनात्मक होता है। तो ऐसी धातुएं जो आसानी से अपचयित हो जाती हैं उनके लिए तो मान धनात्मक में आएंगे, और ऐसी धातुएं जिनका आसानी से ऑक्सीकरण होता है उनका मानक अपचयन विभव का मान क्या आएगा, ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि हम उसको बाहर से फोर्स देके उसको अपचयित करा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया अपने पास इलेक्ट्रोड विभव की बात। अब लाइन फिर लिखो आगे। मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना, मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना करने की कोई प्रत्यक्ष विधि नहीं है, कोई प्रत्यक्ष विधि नहीं है।
अतः इनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव किसी मानक इलेक्ट्रोड के सापेक्ष ज्ञात किए जाते हैं। मानक इलेक्ट्रोड के सापेक्ष ज्ञात किए जाते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मानक इलेक्ट्रोड माना गया है। जिसके इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 माना गया है। इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 माना गया है। अतः किसी भी अज्ञात इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ सेल में जोड़कर उसका अपचयन विभव निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लिया जाता है। ई नोड सेल बराबर ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। ठीक है, अब ई नोड सेल कैसे ज्ञात करेंगे? मान लो मेरे पास जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके साथ मैंने जिंक इलेक्ट्रोड लगा दिया। अब जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो तो है एनोड और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है अपने पास? कैथोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या बन गया अपने पास? कैथोड। ठीक है, ये इसका विद्युत वाहक बल निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए अपने यहाँ पर सपोज करो वोल्टमीटर लगा दिया। अब क्या होगा, जब सेल काम करेगा तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के जो विभव का अंतर है वो सेल विभव होगा। तो वो सेल विभव तो हमको इससे ज्ञात हो गया। ठीक है, और जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका इलेक्ट्रोड विभव तुमको पता ही है कि 0 होता है। तो अगर ये मान ज्ञात है तो अज्ञात का विभव ज्ञात कर सकते हैं अपन। कैसे? मान लो जिंक इलेक्ट्रोड को कॉपर इलेक्ट्रोड लगाया गया। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड को कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया गया। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दिया। ये इसका सेल फॉर्मूला लिख दिया मैंने यहाँ पर, है ना। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया तो जिंक तो क्या कर रहा है? एनोड, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? कैथोड है। माना इसका जो ई नोड सेल का मान है वो कितना है अपने पास? 0.74 वोल्ट आ गया। तो ई नोड की वैल्यू तो 0.74 वोल्ट है। तो अपन क्या लिखे यहां पर? 0.74 इक्वल टू कैथोड कौन सा था? हाइड्रोजन, और एनोड पे क्या है अपने पास? जिंक इलेक्ट्रोड। इसकी वैल्यू 0 हो गई तो 0.74 इक्वल टू 0 माइनस जिंक इलेक्ट्रोड। तो जिंक इलेक्ट्रोड की वैल्यू किस में आ जाएगी? माइनस में आ गई। तो जिंक इलेक्ट्रोड इक्वल टू माइनस 0.74 वोल्ट। तो किसी भी अज्ञात इलेक्ट्रोड जो होता है उसका मानक इलेक्ट्रोड को ज्ञात करना हो तो उससे हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ सेल में जोड़ देते हैं और फिर उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लिया जाता है। तो ये हो गया अपने पास इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की स्ट्रक्चर और फिर हम करेंगे पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो आज की क्लास यही खत्म